नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक वालों का एहतजाज खत्म हो चुका है, मगर यह एहतजाज इंतहाई सख्त तरीके से खत्म करवाया गया। इनके सरबराह को गोली लगने का इंकशाफ हुआ है और इनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। हैरान कुन खबरें सामने आ रही हैं। जो तर्जमान करेन पार्टी है वो 280 लोगों की शहादत, 1900 से जायद जख्मी और 70 लाशों के ऊपर से 72 बंद गाड़ियां चढ़ा देने और 12 लाशें जला देने का दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से सरकारी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। असल हकाइक क्या है, हुकूमत क्या बता रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या बता रही हैं, जरा तफसीलात में जाते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा मुजाहिरा किया और मुरीदके में कल उनका कंटेनर भी था, उनके लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है। किसने किया इसका अभी तक पता नहीं चल सका। बहुत सारी गाड़ियां जो है वो जलाई गई हैं, सरकारी गाड़ियां जलाई गई हैं, आम लोगों की गाड़ियां जलाई गई हैं, बहुत सारा नुकसान किया गया। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि हमने कोई गाड़ी नहीं जलाई, हमने कोई नुकसान नहीं किया और वो ये इल्जाम हुकूमत पर डाल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल रहे हैं कि इन्होंने खुद ये सब कुछ किया है और हम पर इल्जाम लगाया गया। पूरे पंजाब से पुलिस इकट्ठी की गई। मुज़ाकरात कल रात होने जा रहे थे और एक वक्त आया कि जब पता चला कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर खबर आई कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। यहाँ पर जो है वो खबर गर्दिश करने लगी कि जो मुजाहिरीन है वो 25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। पता नहीं ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन पुलिस ये कोर्ट कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात हुए तो हमसे 25 करोड़ रुपए मांगा गया। इसके बाद इन्होंने हायर अथॉरिटीज को बताया गया जो पाकिस्तान के अंदर सारा सिस्टम चला रहे हैं। इन्होंने कहा जी अब बस हो गई है, पानी सरों से गुजर चुका है, तो अब ऑपरेशन किया जाए, अब कोई रियायत ना दी जाए। फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। कोई ऐसा हथियार नहीं था जो इस्तेमाल ना किया गया। वहां के लोग ये बातें कर रहे हैं। ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया गया, सरेआम गोलियां चलाई गई, शैल बरसाए गए, बहुत से लोग जख्मी हुए, शहीद हुए और इसमें इनके सरबराह को भी गोली लगने की बात की जा रही है और इनकी हालत तशवीशनाक है और कहा जाता है कि पुलिस की मदद से इन्हें किसी हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी तक पता नहीं चल सका कि कौन सा हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया है, क्योंकि वो पुलिस के अंडर है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम पर भी जवाबी कार्रवाइयां की गई हैं, 48 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले शुरुआत जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से की गई है। एक SHO के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें के पेट पर जो है वो गोली लगी है और इंकशाफ हुआ है कि वो शहीद हो गए। इसके बाद अब पूरे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पर भी इनके जितने भी बड़े रहनुमा थे, इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी औरतों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इसका क्या नतीजा निकलना है, ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पूरे पंजाब में तहरीक लब्बैक वालों ने फौरन एहतजाज की कॉल दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीक लब्बैक वालों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर सख्त तरीन मौकिफ अपनाया है। इन्होंने कहा कि एक बार फिर पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है कि गोली क्यों चलाई, ताकत का इस्तेमाल निहत्ती वहां पर क्यों किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम तहरीक लब्बैक वालों के साथ खड़े हैं। इसके बाद PTI ने सानिया मुरीदके की मजम्मत करते हुए कहा मुरीदके से आने वाली तस्वीरें और वीडियोज इंतहाई तशवीशनाक हैं। जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो किसी भी शहरी के साथ किए जाने वाले जुल्म की इंतहा है। हुकूमत मुताल्लिका इदारों को आमिराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए ताकि अंधे इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे और ना ही इंसाफ कायम रहेगा। फिर इन्होंने इमरान खान साहब के वाले से भी कुछ बातें की हैं कि इसराइली चैनल्स को कवरेज और लाखों फलस्तीनी बच्चों के कातिल को अब हमारे मुल्क के निजी चैनल फखरिया तौर पर दिखा रहे हैं। कौम की इस जहन साजी के हरबे से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। सितम जरीफी देखिए कि एक तरफ इसराइल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को सेंसर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन करम कुछ और अहम खबरें हैं। गजा से बहुत बड़ी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। ट्रंप ने इस वक्त मशरिक वुस्ता के अंदर इसराइल के पार्लियामेंट से खिताब किया। इसराइल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, खसूसन नेतन्याहू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। गजा में हजारों मुसलमानों का कातिल है ये बंदा, ऐसे समझ लें कि इंसानियत का कातिल है। इसे बड़ा अप्रिशिएट किया गया और फिर ट्रंप ने कहा कि अब मैं गजा की तामीर नो करवाना चाहता हूं और मैं ये अरबों से करवाऊंगा, मुसलमान मुल्कों से करवाऊंगा। यानी कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अपना कोई पैसा नहीं लगाएंगे, ना ही इसराइल का लगवाएंगे, बल्कि वो ये सारा खर्चा और ये सब कुछ अरब ममालिक के थ्रू करवाएंगे। फिर कहा गया कि ये जबरदस्त किस्म का दिन है। 20 कैदी हमास ने छोड़ दिए हैं जो इसराइल पहुंच चुके हैं।
आप लोगों ने भी कैदी छोड़ दिए हैं, तो आज का दिन बड़ा सुनहरा दिन है। अब यहाँ से ये शर्म अल शेख जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल भी मौजूद है। वहां पर एक सेरेमनी होगी जिसके ऊपर साइन किए जाएंगे और इसके बाद गजा के अंदर मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। तो अब आज की तकरीर थी वो बड़ी मजेदार थी। इन्होंने तकरीर किया और इसके अंदर इन्होंने पहले इसराइल को अप्रिशिएट किया, अब कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड को भी अप्रिशिएट करेंगे। ये इनका एक हर्ब है, इनका तरीकाकार है। वो जहां भी जाते हैं वहां पर रौनक लगाते हैं और बड़े क्लेवर तरीके से काम निकलवाते हैं। अब ये अरबों को जाकर खुश करेंगे। 20 कैदी हमास से जो है वो इसराइल पहुंच चुके हैं, जो इन्होंने छोड़े हैं। इनको रेड क्रॉस लेकर इसराइल पहुंचा दिया गया है और वो अपने घरों में इस वक्त महफूज हैं। इनका तिबी मुआयना भी हुआ है और पूरे इसराइल ने बाहर निकलकर इनका इस्तकबाल भी किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया और इनके प्यारे इन्हें मिल रहे हैं। इसके बाद 1966 फलस्तीनी इसराइल ने रिहा कर दिए हैं, जिसके अंदर 1700 गजा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो कैदी थे, इनको भी रिहा कर दिया गया। कुछ कैदी अभी बाकी हैं जिनका क्लेम किया जा रहा है कि वो तकरीबन 44 लोग हैं जिन्हें बाद में रिहा किया जाएगा, जिनके ऊपर जो है वो मुकदमे बने हुए हैं और इनको बड़ी खौफनाक सजाएं दी गई हैं। अब आने वाले चंद घंटों में ही पता चल जाएगा कि क्या इन कैदियों को रिहा किया जाता है या नहीं। इसके बाद 28 लाशें हमास के पास अभी तक हैं जो इन्होंने इसराइल को नहीं दी। आज रात इसराइल के हवाले ये लाशें भी कर दी जाएंगी और अब मामला सेटल हो गए और ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई और मैं जंग रुकवाने का मास्टर हूं। अब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग मैं रुकवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि पहले ट्रंप साहब एक जंग शुरू करवाते हैं, जिस तरह हमने पहले देखा है, इसको मंतकी नतीजे तक यानी इंतहा तक ले जाते हैं और फिर इसके बाद इस जंग को खत्म करवा के तालियां बजवाते हैं। सब कहते हैं देखा ट्रंप का कमाल, किस तरह से इसने सारे मामले को समेटा है। तो अब वो अफगानिस्तान भी आएंगे और तालिबान को इन्हें खुश करने के लिए बगराम का एयरबेस इनके हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ हालत जंग में है और इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और फिर साथ के साथ टीटीपी का खात्मा भी होगा, दाइश और टीटीपी का खात्मा किया जाएगा। अगर ये खात्मा नहीं होता तो फिर अमेरिका के साथ मामला अफगानिस्तान के सेटल नहीं हो सकेंगे। तो एक गंभीर सूरत हाल है। ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।